आइटम हाथ में होगा ना, हाथ कंट्रोल ही नहीं होते, थोड़ा संभालना पड़ेगा मुझे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है सुमित। काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, आई नो। राइट नाउ आई एम इन हैदराबाद, आई एम नॉट इन मुंबई। सो भाई ये सीढ़ी चढ़ के उतरना थक जाते हैं। ओके, हियर इज़ माय बेबी, लेट्स स्टार्ट इट अप एंड डू अ कोल्ड स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर आप लोगों को आवाज़ कैसे आ रही होगी, बट ये कोई इन्फो व्लॉग नहीं है या कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं है, इट इज़ जस्ट नॉर्मल टॉक वीडियो। ओके, सो अगर आपको बोर हो रहा होगा, यू कैन क्लोज इट डाउन, नो वरीज। सो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं एंड मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि द ओवरऑल रिव्यू विच आई हैव, ओके, अबाउट इट्स ऑलमोस्ट 3400 किलोमीटर्स राइट नाउ। ओके, तो ये कोई प्रोफेशनल रिव्यू नहीं है, तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। ओके, ये सिर्फ मेरा रिव्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट द बाइक। ओके, सो चलो जाते हैं। पहले ये भाई किसका फ़ोन आ गया, रुक जाते हैं भाई साहब। चलो हो गया, ऑफिस का काम पीछा ही नहीं छोड़ता यार। ओके, तो हम यहाँ पर नियर बाय में एक प्लेस है BHEL, बोरेवली नेशनल पार्क जैसे ही एरिया है, नॉट एग्जैक्टली दैट अ माउंटेन एरिया और समथिंग, थोड़ा जंगल एरिया है, थोड़ा रेसिडेंट एरिया है, तो वी कैन गो ओवर देयर, थोड़ा चिल कर सकते हैं। मैं वहीं जा रहा था एक्चुअली, तो मैंने सोचा आज नॉर्मल व्लॉग ही कर लिया जाए एंड आई कैन टॉक टू यू गाइस। काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं आई है, तो इसके लिए मैंने भाई साहब, भाई यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए मुझे बहुत डर लगता है। हाँ भाई, जा हाँ, गो। कहाँ जा रहा देखो, रास्ता तो है नहीं। हाँ, तो क्या बोल रहा था यार, मैं भी भूल गया। हाँ, रिव्यू वीडियो। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 3500 अप्रॉक्स किलोमीटर्स ओवरऑल एंड मुझे गाड़ी लेके, अरे यार ये क्या कर रहा है, मुझे गाड़ी लेके ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने हो गए हैं। ओके, गाड़ी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी राइडिंग के लिए, बट येस आई फेस सम इशू एंड जो रिजॉल्व भी हो गए, ऐसे नहीं कि वो अभी तक है। तो मैं बता देता हूँ। पहले तो मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 बार 750 किलोमीटर्स मैंने अप एंड डाउन किया है इस गाड़ी पे, तो ऑन द वे कहीं पर भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। काफ़ी स्मूथ चलता है हाईवे पे। ऑफ रोडिंग पे तो भाई क्या ही कहना, मैंने ज़्यादा ऑफ रोडिंग की नहीं वैसे, बट जितनी भी की, देयर वाज अ प्लेस, अगर आपने देयर वाज अ रील एक्चुअली या शॉर्ट वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी डाला था, अगर आपने नहीं देखा हो तो यू गाइस कैन गो एंड चेक। मैं आपको यहाँ पर अपना आईडी दे दूँगा और आप अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो यू कैन फॉलो ओवर देयर। तो इट वाज अ फ्लैट रोड ऑफ रोड, तो वो मैंने किया था, ज़्यादा बड़ा पैच नहीं था, बट यस, और बीच बीच में कभी मिल जाता है बारिश के वक्त, तो वो भी एक कर लेता हूँ मैं, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आया एंड ज़्यादा कोई सब दिक्कत वाली बात तो थी नहीं। सस्पेंशन तो भाई साहब क्या मक्खन काम करती है, तो उसमें अलग ही मज़ा आता है। एक मिनट भाई, यहाँ लोगों को देख के चलना पड़ता है क्योंकि देखो, अगर देख सकते हो भाई यहाँ पर लोग रॉन्ग साइड काफ़ी चलते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मे बी यहाँ पर का थोड़ा सिस्टम भी मुझे अलग लगता है क्योंकि सिग्नल पे यू टर्न्स नहीं है यहाँ पर। 2 सिग्नल के बीच में एक रैंडमली एक यू टर्न आ जाता है एंड पीपल क्रिएट मेस ओवर देयर एंड काफ़ी ट्रैफिक भी होती है लाइक पीक आवर्स में, तो भाई काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जो नहीं होनी चाहिए था एक्चुअली, बट वो क्या बोल सकते हैं अभी, ये हम तो, हमारा तो रूल है नहीं, तो इट्स ओके। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, ऑफ रोड में तो काफ़ी कोई दिक्कत तो देती नहीं है, काफ़ी स्मूथ है एंड
इसके अलावा मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें आई है जो एज आई मेंशन जो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके हैं, बट यस मैंने उसका भी वीडियो डाला था, बट मैंने यूट्यूब पे कोई ब्लॉग या कुछ नहीं बनाया क्योंकि यस गाड़ी है ऑब्वियसली दिक्कत तो देगी, बच्चे की तरह पाल तो नहीं सकते। हाँ आई नो वी लव आवर मोटरसाइकिल्स, बट भाई उसका यूटिलाइजेशन जिस चीज़ के लिए लिया है वो भी होना चाहिए। ये नहीं कि भाई दिन भर खाली चमका के शो पीस की तरह रखे रहो घर के अंदर, ये तो नहीं हो सकता। तो हाँ, तो द फर्स्ट इशू विच आई फेस वॉज द फर्स्ट, क्या बोल रहा हूँ यार, फर्स्ट नहीं, द ओनली इशू आई फेस वॉज क्रूज़ कंट्रोल इशू। तो क्या इशू आ रही थी, वो थी कि देयर वाज अ ग्लिच विद द सॉफ्टवेयर, और वो मेरे रेयर ब्रेक सेंसर के साथ ग्लिच कर रहा था। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा था कि व्हेनेवर आई वाज ट्राइंग टू स्विच द मोड एंड लाइक वाइल ड्राइविंग, यूजुअली क्या होता है कि व्हेनेवर वी चेंज द मोड द थ्रॉटल शुड बी क्लोज। तो कभी कभी नहीं याद रहता, तो मैं रनिंग गाड़ी में ही I was changing the like the modes and everything, but cruise control on नहीं था, but it was getting a glitch over there, and वो मेरा rear brake sensor को it was like disengaging my rear brake sensor। तो जब मैं cruise control on करता था, the cruise control was getting activated, but speed limit set नहीं होता था because as the rear brake sensor has been failed, तो वो डिटेक्ट करता था कि रेयर ब्रेक सेंसर एक्टिवेट है, लाइक मैं कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा हूँ, द ब्रेकिंग इज़ ऑन वाइल गोइंग, तो वो मुझे एक्टिवेट करने नहीं देता था क्रूज कंट्रोल। तो वो एक दिक्कत आ रही थी। तो द फर्स्ट टाइम आई फेस दैट दिक्कत इज़ वाइल कमिंग फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद। तो एंड देन उसके बाद मुझे हैदराबाद सर्विस सेंटर से काफ़ी सपोर्ट मिला एंड उन्होंने वो इशू सॉल्व करके दे दिया मुझे। देन वो सॉल्व होने के बाद तब तक इशू रेक्टिफाई हुआ नहीं था, इट वॉज माई अजम्पशन, बट व्हेन आई वाज लाइक गोइंग बैक टू मुंबई, देन अगेन मुझे वो आइडिया आया कि वो ग्लिच किस वजह से हो रहा है, एंड वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे फेल हो गया। तो मैं सेकेंड टाइम भी यहाँ हैदराबाद से मुंबई जाते टाइम क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं कर पाया। तो वो एक इशू मुझे रेक्टिफाई हुआ उस टाइम पे कि भाई ये इसी वजह से हो रहा है। एंड व्हेन आई शोड टू द सर्विस सेंटर इन मुंबई, तो उन्होंने भी वही कहा कि वो ब्रेक सेंसर का ही इशू है, इस बार कोई और इशू हुआ नहीं है, इट इज़ अगेन द ब्रेक सेंसर इशू। तो उन्होंने फिर से वहाँ पर ब्रेक सेंसर रिप्लेस करके दिया मुझे, एंड देन या इट्स वर्किंग वेल एंड गुड एंड फाइन। तो रिटर्न व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद, तो भाई मैंने कंप्लीट यूटिलाइज़ किया, बट येस जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी है गाइस। तो इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे विद अ क्रूज़ कंट्रोल, बी कॉशियस ऑल द टाइम, बिकॉज लोगों का पता नहीं कहाँ से फ़ोन आ जाए या कहीं से गाड़ी आ जाए, या यू गेट टू रिलैक्स एंड गाड़ी में कंट्रोल ना हो पाए आपसे। सो उस चीज़ का अपना ध्यान रखना, मैं यही बोलूँगा। बाकी हाँ, गाड़ी लिया है, लोगों को गाड़ी चलाना आता है, इट्स वेल एंड गुड, बट येस सेंसिबली राइड करें, वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा एंड आपके लोगों के वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो। एंड सेकेंड इशू वॉज, इट वॉज नॉट अ इशू, बट इट वॉज अ लाइक वाइज़र का मेरा प्रॉब्लम हुआ था, दिस वाइज़र आई एम टॉकिंग अबाउट। सो क्या प्रॉब्लम हुआ था वॉज कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रेक सेंसर उन्होंने रिप्लेस किया, तो उन्होंने ये फ्रंट पैनल पूरा ओपन किया था। तो दिस वाइज़र वाज ओपन एंड वाइल फिक्सिंग इट बैक उन्होंने इतना ज़्यादा टाइट कर दिया कि इफ़ यू सी दिस जॉइंट्स, ये जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर क्रैक्स आने चालू हो गए थे। तो ये भी नेक्स्ट टाइम जब मैंने उनको बताया तो हैदराबाद में, वो भी उन्होंने अंडर वारंटी रिप्लेस करके दे दिया मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे उस चीज़ के लिए। नाउ द अनदर प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग इज़, आई डोंट नो लाइक एग्जैक्टली दैट इज़ अ प्रॉब्लम, या कोई और किसी और को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, बट द फ्रंट पार्ट, दिस पार्ट इज जंपिंग, इट्स नॉट वॉबलिंग, इट्स जंपिंग अप एंड डाउन, इट्स नॉट गोइंग लेफ्ट एंड राइट। If I leave the handle, it goes completely straight, but it
keeps dancing up and down if I'm on a speed of 50-60 kilometers per hour. I'm not sure why it is, but the thing I am noticing, it's because of the wheel alignment, wheel balancing, the right word is. So ये भी मुझे एक बार शो करना है कि क्या इशू हो रहा है या क्या इशू नहीं है. सो पॉसिबली उसका भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा व्हील बैलेंसिंग के ऊपर, बिकॉज दिस इज़ नॉट अलॉय, दिस इज़ द स्टैंडर्ड वर्जन. तो इट हैव अ रिम, एंड इफ़ यू नोटिस रिम को एवरी टाइम वी हैव टू डू अ व्हील अलाइनमेंट एंड अ व्हील बैलेंसिंग. अगर बचपन में आपने देखा होगा साइकिल के टाइम पे, व्हेन यू यूज्ड टू राइड लाइक साइकिल फॉर अ लॉन्गर टाइम, whenever you used to take the bicycle to the mechanic, they used to ask us to do the wheel balancing or the wheel alignment thing. So उसमें क्या होता था कि उनके जो तार है वो टाइट होते थे, टाइट करते थे एक्चुअली, वो लूज़ हो जाते थे. एंड द सेकेंड थिंग इज़ जो बाइक्स में होते हैं तो उनमें दे सी द रोटेशन इज़ प्रॉपर नॉट, इफ़ नॉट दे ट्राई टू फिक्स इट विद द वेट, दे पुट इट ओवर देयर. अगर आपने कभी देखा होगा कि आपको वहाँ पर व्हील के साइड में तीन या चार ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बॉक्स दिखते हैं, दैट इज़ अ वेट विच दे पुट ऑन द व्हील. क्या आवाज़ आ रही है? मेरे गाड़ी से नहीं. ओके, रैंडमली आवाज़ आ जाती है ना तो भाई टेंशन हो जाता है कि क्या आवाज़ आ रही है अचानक से गाड़ी में. तो ठीक है, हाँ, तो दैट वॉज वन ऑफ द थिंग. तो ये अभी तक हुआ नहीं है रिजॉल्व. आई नीड टू टेक इट टू द व्हील बैलेंसर टू गेट इट फिक्स. अगर आई एम नॉट श्योर उससे फिक्स होगा या नहीं, बट अगर हो गया तो येस, देन आई कैन श्योर टेल यू दैट इट वॉज अ इशू विद द व्हील बैलेंसिंग एंड द व्हील अलाइनमेंट पार्ट. तो वो भी एक बार देखेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने काफ़ी व्लॉग्स में देखा है लोगों को कि भाई बाइक में वाइब्रेशन है, सर्टेन स्पीड्स पे वाइब्रेशन है. ब्रो, यू आर ड्राइविंग पेट्रोल इंजन, व्हाट यू एक्सपेक्ट? अगर वाइब्रेशन नहीं चाहिए आपको, अगर वो फील नहीं आनी चाहिए कि आप गाड़ी चला रहे हो, भाई इलेक्ट्रिक ले लो यार, सीधी सीधी बात है. वाइब्रेशन है, ये है, अरे वाइब्रेशन हर गाड़ी में होती है. इफ़ यू ड्राइव अ डीजल इंजन, इफ़ यू ड्राइव अ बाइक, इफ़ यू ड्राइव अ पेट्रोल इंजन, भाई होगी वाइब्रेशन, हर गाड़ी में होती है. बट अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मेरा गाड़ी एकदम स्मूथ चलना चाहिए, तो भाई मैं सीधा बोलूँगा इलेक्ट्रिक ले लो भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली उसमें. तुमको तो भाई पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे नीचे गाड़ी पड़ी हुई है और तुम चल रहे हो. अलग ही रोना है भाई लोगों का कि गाड़ी में वाइब्रेशन है, ये है, हर छोटे चीज़ के लिए रोना रोना रोना. भाई होती है चीज़ें, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेके जाओ गाड़ी सर्विस सेंटर, उनको बोलो नहीं हो रहा है, देयर इज़ अ ऐप फॉर KTM, पुट योर कंप्लेंट. भाई उन लोग, भाई क्या रिस्पॉन्स है ऐप के ऊपर लोगों का, इंस्टेंट भाई उन लोग का कॉल बैक आता है विद इन 24 आवर्स कि भाई क्या इशू हो गया, टेल अस, वी विल फिक्स इट आउट. पता नहीं क्यों लोग इतना फैसिलिटी देने के बाद भी रोते रहते हैं. तो चलो, अभी मेरा प्लेस तो आ गया. अगर आपने देखा होगा तो आई वॉज इन BHEL. तो एक बार मैं आई विल जस्ट हैव अ टी. कितना बज रहा है? ओह 3 बज गया, 3 बज रहे हैं. चलो पहले चाय पी लेते हैं, फिर मैं अपना आगे का कंटिन्यू करता हूँ. चाय पी के हो गया ना, अभी जाते हैं. ओके, किधर गया? मज़ा किया जाए. ज़्यादा बड़ा तो नहीं, एक छोटा ऑफ रोड पैच मिला है. छोटा ही है, बहुत छोटा है. क्या ही मज़ा करेंगे उसमें. यहाँ पर ये वाला है, ये देखो, ये लाइन दिख रहा है, इसके एक पर राउंड मार के गया हूँ मैं यहाँ से. तो पहले तो न्यूट्रल करते हैं. आई डोंट वांट टू मेस अप. ऑफ रोड, चलो.
यार एक ऑफ रोड पैच मिला तो था मुझे यार, वो जंगल में जाना पड़ेगा फिर मेरे को, तो मुझे याद नहीं कहाँ पर है वो पैच। चलो देखते हैं, अगर मिला तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू है, नॉट श्योर मुझे याद है या नहीं अभी। हम बात नहीं करेंगे, हम वो प्लेस ढूंढेंगे। यहाँ तो नहीं है, आगे होगा। फोटोशूट चल रहा है ये। चलो यहाँ से अंदर आते हैं, ये है शायद से वो पैच। सॉरी गाइस, ग्लव्स लाना भूल गया मैं, तो मैंने सोचा नहीं था मैं ऑफ रोड करूँगा, बट ठीक है, एक छोटा सा पैच मार के आते, सिर्फ ज़्यादा बड़ा नहीं। ये एक पैच है यहाँ पर, थोड़ा संभाल के जाते हैं। भाई क्या पैच है ये, फ्लैट रोड है, इफ़ यू कैन सी, स्ट्रेट पैच है एकदम। ओके, तो एक रन अप लेते हैं। ओ भाई साहब पानी है, चिकन हो जाएगा अभी। बट आपने ये पैच देख लिया, ये पैच के बाद एक और छोटा सा पैच है जो उस तरफ एग्जिट पे निकलता है। सो या फ़ोटोशूट के लिए भी काफ़ी अच्छा जगह है, बट आई एम नॉट श्योर कि इधर अलाउड है या नहीं। हम यहाँ से निकलेंगे बाहर। People who are in, like, they are from Hyderabad and they are looking for a small patch of what we say off-road, so they can come here. मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है कि ये कितना अलाउड है या नहीं है, क्योंकि तो रैंडमली मैं जस्ट आ गया था यहाँ पर एंड आई सॉ दिस प्लेस, तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दिस प्लेस। सो एट योर ओन रिस्क गाइस, मेरे बोलने पे मत आओ, एट योर ओन रिस्क। पकड़े गए तो आप देख लेना अपना, हमको तो नहीं पता कुछ भी। फोटोशूट चल रहा है, क्या करना है। चलो स्ट्रीट मोड पे मूव करते हैं। भाई मेरे को ना ये मिनिमलिस्टिक ऑडो बहुत सही लगता है, तो कभी सोचता स्ट्रीट मोड पे भी यही मूव कर दूँ। होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। सो बहुत सही लगता है यार, बहुत मिनिमलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है एंड बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है ऑडो KTM ने। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। शाम के टाइम आप आ जाओगे यहाँ पर, भाई आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। आई थिंक बोरीवली तो मैंने गलत बोल दिया, आई थिंक ये आर्य कॉलोनी टाइप थोड़ा है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। आर्य कॉलोनी तो फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट यस है, शांति है। लाइक इफ़ यू कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ BHEL, हैदराबाद का सिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड ओवर हियर इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो भाई स्पीड लिमिट है यहाँ पर 30 का, सामान धीरे धीरे चलेगी। काहे भगाता हूँ, अरे ओहो माय गॉड। हाँ बाय द वे, मैंने कुछ एड ऑन एक्सेसरीज थे वो जो मैंने लगवाए थे, सो आई जस्ट वांट टू शो यू। ओके
सो फर्स्ट कम टू दिस टॉप रैक। ये ऐसे कुछ हेवी हार्ड लगेज के लिए नहीं है, बट ये मुझे सिर्फ सॉफ्ट लगेज के लिए कैरी करने के लिए मैंने लगवाया था। मोटो टॉर्क का है ये। सो इफ़ यू सी बहुत सही है। एंड दिस प्लेट गोज़ विद दिस पैनल, इफ़ यू सी दिस बहुत प्रॉपर शेप में आ जाता है। एंड द सेकेंड पार्ट आई वुड से इज़ दिस मोटो टॉर्क का रेडिएटर ग्रिल। ये एक लगवाया था मैंने। एंड इसके अलावा मोटो ट्रेंड्स का टैंक ग्रिप था। ऑफ द डिज़ाइन है आई नो, बट येस थोड़ा ग्रिप प्रोवाइड कर देता है ये। एंड उसके अलावा हाँ, मोटो टॉर्क का मैंने मोबाइल माउंट भी लगवाया था। ये मोटो टॉर्क का ही है। एंड दिस इज़ फ्रॉम रूट 95। आई थिंक इसका एक कॉर्डलॉग, हाँ कॉर्डलॉग इज़ अ ब्रांड विच कम्स, दैट इज़ अप्रॉक्स 15,000, बट रूट 95 ये प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड आई थिंक विद द डैम्पर एंड ऑल इट कम्स विद इन 2,000 रुपीज़। एंड येस इट वर्क्स वेरी वेल विद द फ़ोन। मैंने काफ़ी हाई स्पीड पे भी चलाया है एंड येस इट वर्क्स वेरी गुड। लाइक 130-140 पे भी काफ़ी स्टेबल रहता है एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। तो चलते ये भी एक पैच है, यहाँ पर भी ऑफ रोड बना सकते हैं। पता नहीं लाइक हाँ लोग मिसयूज़ करना ज़्यादा चालू कर देंगे पॉसिबली, उसके लिए उन लोग नहीं देते किसी को। बट यस जैसे वहाँ पर एक पैच था, वहाँ यहाँ पर भी एक पैच बनाया जा सकता है। इफ़ यू सी काफ़ी अच्छा रूट बन सकता है यहाँ पर। एंड बाइकर्स के लिए तो भाई बहुत सही है, दे कैन डू द ऑफ रोड, बट यस मिसयूज़ ना करें। मैंने काफ़ी जंप्स भी लिए हैं इस पैडॉक के साथ में। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पैडॉक नहीं है, मोबाइल माउंट कॉर्ड लॉक के साथ में। ओके कुछ भी एडिट नहीं होगा गाइस, जैसे रॉ फुटेज मैं शूट कर रहा हूँ वैसे ही जाने वाला है, इसमें कुछ भी एडिट नहीं करने वाला मैं। हाँ 2 अलग अलग क्लिप है, वो साथ में मर्ज हो जाएगा बस उतना ही। हाँ सो आई डोंट नो लाइक यू कैन से मोबाइल माउंट, बट इट्स अ ब्रांड। कॉर्ड लॉक का ब्रांड होता है तो नाम फेमस होगा। जैसे इफ़ यू सी क्रॉक्स, बट द थिंग विच वी वेयर इट्स अ क्लॉग, CLOG, इट्स अ क्लॉग, बट वो नाम फेमस होने के बाद एवरीवन कॉल्स इट क्रॉक्स ओनली। तो वैसे ही है ये भी, बट इट बिलोंग्स टू रूट 95 एंड बहुत अच्छा काम करता है गाइस। मुझे तो भाई क्या सुकून है इसमें, लाइक इजी टू रिमूव, इजी टू पुट इट ऑन द मोबाइल माउंट एंड बहुत ही ज़्यादा हैंडी भी है कि 2000 के हिसाब से मनी वर्थ है, बहुत सही काम करता है। ये एक बैक रोड है मेरे घर की तरफ जाने के लिए, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब, लाइक द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भाई एटलीस्ट व्लॉग नहीं या टूर या कुछ नहीं तो कम से कम आई विल पुट द डेली वीडियोज़ जो मैं ऐसे रैंडमली शूट कर सकता हूँ। गलत टर्न ले लिया भिंडी। ओके हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो जाता है। चलो आगे वाला टर्न है शायद से। भाई टर्न कहाँ गया? हाँ यहाँ से गए थे, हाँ यहाँ से जाते। ओके चलो ठीक है, वहाँ से जाते तो वहाँ से भी रास्ता था, थोड़ा गली से निकलना और आई थिंक ये रास्ते से निकलते हैं वो। नहीं ये नहीं यार, इतना छोटा गली नहीं, हाँ ये रोड से निकलता है। ठीक है, बट हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। सो टिल देन बाय।